म्यूचुअल फंड से पैसे को रिडीम करने के बाद हमारे बैंक अकाउंट में उस पैसे को आने में कितना समय लगता है, क्योंकि ग्रो एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताता हूं कि कितना इन्वेस्ट किया। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा और एक बार फिर मैं यहां पे शो कर देता हूं, आप देख लीजिए। तो ग्रो एप्लीकेशन पे मैंने म्यूचुअल फंड पे अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट करने के बाद बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने देखा जिसमें बताया गया था कि पैसे को जब वहां से आप निकालते हैं तो एग्जिट लोड और टैक्सेस बहुत ज्यादा ले लेते हैं। इतना ले लेते हैं कि आपकी जो प्रॉफिट हुई है उसमें जो है 10%, किसी में तो 20% भी ले लिया जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये लाइव प्रूफ करके देखेंगे। और मैं 2 साल पहले अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और उस पैसे को यहाँ पे मैं रिडीम करूंगा और रिडीम करने के साथ साथ ये भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। म्यूचुअल फंड से पैसे को रिडीम करने के बाद हमारे बैंक अकाउंट में उस पैसे को आने में कितना समय लगता है, क्योंकि ग्रो एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताता हूं कि म्यूचुअल फंड को जब हम ग्रो एप्लीकेशन से रिडीम करते हैं तो वो एड मनी पे बैलेंस नहीं आता है। वो डायरेक्टली जो बैंक अकाउंट हम वहां पे ऐड करके रखते हैं, डायरेक्टली उसी बैंक अकाउंट में उस पैसे को भेज दिया जाता है। लेकिन उसी जगह पे अगर हम स्टॉक को अगर सेल करते हैं तो स्टॉक का पैसा जो है सबसे पहले वॉलेट पे आता है। वॉलेट पे आने के बाद वो विड्रॉल पे शो करता है। विड्रॉल पे जो शो करता है वो तकरीबन 12 घंटे या 24 घंटे का समय लगता है। उसके बाद वहां पे विड्रॉल अमाउंट पे शो करता है। उसके बाद ही हम उस पैसे को अपने अकाउंट में ले सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। और हाल ही कुछ दिनों में स्टॉक में जो है बदलाव किया गया है। बदलाव ये है कि स्टॉक को जब आप सेल करते थे उस टाइम पे आपको लगभग 3 दिन का समय लग जाता था पैसे को अकाउंट में लेने के लिए। लेकिन अभी क्या है, आप इस वीडियो को जाके देखिएगा, आपको इसमें पता चलेगा कि आप अपने पैसे को जो है इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले 3 दिन का प्रोसेस लगता था, लेकिन अभी आप 1 दिन के अंदर में पैसे को ले सकते हैं। और वो किस तरह से ले सकते हैं इस वीडियो को जाके आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को यही दिखाऊंगा कि पैसे को मैं रिडीम करूंगा और रिडीम करने के बाद उसमें एक्स्ट्रा लोड चार्जेस कितने टैक्स लगे हैं ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे मोबाइल के स्क्रीन पर। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस पे मैंने देखिए दोस्तों पैसे को इन्वेस्ट किया था 13,146 रुपए। ठीक है, और ये तकरीबन 1 साल 8 महीने 2 साल पकड़ के चलिए, सो इतना हो चुका है समय। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी कुछ डाउन यहाँ पे चल रहा था और 6 महीने से भी ये कुछ डाउन में ही था। बट मैंने 1 साल से प्लस ही रखा है, तो देख सकते हैं 12% से अधिक वहाँ पे दिखा रहा है। बट यहाँ पे टोटल रिटर्न पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है कि 39.97। यहाँ से मैं एक स्टेप बैक करता हूँ। सो यहाँ से बैक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिटेल्स आ चुका है। और इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, बट उसमें जो है मैंने रिडीम करके नहीं दिखाया था। सो इस वीडियो में मैं आपको रिडीम करके दिखाऊंगा और जिससे आपको पता चलेगा कि 2025 में म्यूचुअल फंड से पैसे को रिडीम करते हैं तो क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं 13,146 मैंने इन्वेस्ट किया था, 18,400 हो चुका है। यानी कि यहाँ पे रिटर्न देख सकते हैं 5,253 रुपए मुझे रिटर्न मिला है। तो यहाँ नीचे में देखिए 2 ऑप्शन और देखने को मिल रहा है, करेंट NAV और नीचे में AVG NAV। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने इसको लिया था उसमें 81.22 था और अभी 113.68 है। तो इसका मतलब क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे NAV का मतलब समझते हैं, उसके बाद एग्जिट लोड बताएंगे, उसके बाद टैक्स के बारे में भी बताएंगे कि कितना लगेगा। म्यूचुअल फंड यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए मैं बताता हूँ। NAV का मतलब देखिए समझ लीजिए, ये वीडियो में बना रहा था बट वॉइस नहीं आने के कारण इसको दोबारा बनाना पड़ रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए यहाँ पे NAV का मतलब हो गया नेट एसेट वैल्यू। जिस दिन आप पैसे को म्यूचुअल फंड से निकाल रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, उस दिन उसका मान लीजिए वैल्यू है 20,000 रुपये। ठीक है, इतना उसका वैल्यू है। 1 जनवरी को आप जो है पैसे को निकाल रहे हैं। ठीक है, अब उस पैसे को जब आप रिडीम कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट में उस पैसे को आने में 2 दिन का समय लगता है। यानी कि 1 तारीख को आपने किया तो ये 3 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसे को आप भेजेगा। ठीक है, 3 तारीख को ये आपके पैसे अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो 3 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आएगा। तो मान लीजिए उस टाइम पे इसका जो वैल्यू है वो हो गया 20,100 रुपये। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया 20,100 रुपये। तो 3 दिन के बाद अगर इसका वैल्यू अगर इतना हो गया है, ठीक है, 100 रुपये बढ़ा या 500 रुपये भी बढ़ा है इसमें, तो उतना ही आपके अकाउंट में उस पैसे को क्रेडिट किया जाएगा जितना कि वो बढ़ा है। इस सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि ये पैसा जो है घट भी सकता है। मान लीजिए अभी 20,000 है, ये पैसा आपका 19,000 भी हो सकता है। तो जिस दिन उसका वैल्यू जितना रहेगा उतना ही पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब देखिए मेरे केस में क्या होता है, जब मैं रिडीम करता हूँ तो मैं रिडीम पे क्लिक करता हूँ
आप यहाँ से अगर रिडीम नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है आपको। यहाँ से मैं एक स्टेप बैक करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्सेस स्मॉल 3 नंबर पे देखिए एक्सेस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 जो है रेड में दिख रहा है, यानी कि वो लॉस में जा रहा है, और 3 जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है। सो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये 3 जो आप देख रहे हैं ये मैंने तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर में मैंने इस पैसे को इन्वेस्ट यहाँ पे किया था, बट जो 3 है वो तकरीबन 1.5 से 2 साल से प्लस हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म में ये फायदा ही देता है, ठीक है, नुकसान नहीं देगा। सो चलिए मैं यहाँ से अभी रिडीम पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ पहले। अभी देखिए ऊपर में यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन आ रहा है, रिडीम पे क्लिक करता हूँ और सारा का सारा पैसा मुझे निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिडीम ऑल पे मैंने क्लिक कर दिया है। रिडीम ऑल पे क्लिक करने के बाद, तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज बैंक अकाउंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ऊपर वाला एडेड है और नीचे वाला जो है इस पे इस बैंक से मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं हुआ था। तो म्यूचुअल फंड में मैंने जो पैसे को इन्वेस्ट किया था वो जो बैंक अकाउंट है वो देखिए यहाँ पे ऊपर में जो दिख रहा है वो बैंक अकाउंट है, और नीचे वाला इसमें देखिए अगर आप दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे दूसरे बैंक में लेना चाहते हैं, देखिए क्या क्या लगेगा, नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर और एक कैंसिल चेक। तो मैं तो यहाँ पे एक चेक वगैरह मांग रहा है, तो चलिए जो बैंक मेरा एडेड है उसी पे मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे मैं वेरीफाई एज रिडीम ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे मैं क्लिक करता हूँ, और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे OTP जो आएगा, OTP यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे एंटर होगा, और ऑटोमेटिकली एंटर नहीं होता है तो हम एंटर करेंगे। बाकी आया अभी कन्फर्म पे हम क्लिक करेंगे और देख सकते हैं रिडीम ऑर्डर प्लेसेड, ठीक है, ये ऑर्डर यहाँ पे हो चुका है। अब देखते हैं कि ये हमारे बैंक अकाउंट में कितनी देर में आता है, और ऑर्डर डिटेल्स पे हम यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन प्रोसेस लिखा हुआ है 161.855 यूनिट्स जो है इन प्रोसेस, उसके नीचे में देखिए रिडीम लिखा हुआ है कि हमने 4 फरवरी 2025 को 10:24 पे मैंने इसको रिडीम किया है, और अकाउंट में जो है ये ट्रांसफर होगा, यहाँ पे हमें दिखा रहा है, देख सकते हैं अमाउंट ट्रांसफर बाय 6 फरवरी 2025, यानी कि परसों जो है हमारे अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, योर ऑर्डर वाज कंफर्म बाय फंड हाउस ऑन 4 फरवरी 2025। रिडीम ऑर्डर फॉर दिस फंड आर यूजुअली कंप्लीटेड विद इन 3 वर्किंग डेज, सो अमाउंट ट्रांसफर इन बैंक अकाउंट इन ऑन 6 फरवरी 2025। प्लीज नोट द वीकेंड, सैटरडे एंड संडे पब्लिक हॉलीडे। देखिए यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, प्लीज नोट वीकेंड। देखिए सैटरडे और संडे इसमें गिनती नहीं आता है, ठीक है। अगर आपने फ्राइडे को अगर ये कर दिया है प्रोसेस तो आपका 2 दिन जो है वो अब रुक जाएगा, ठीक है, सीधा आपका मंडे के दिन आएगा पैसा। तो 2 दिन शुक्रवार को नहीं करना है, शनिवार को नहीं करना, संडे को भी नहीं करना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम देखते हैं कि टैक्स और जो हमारा एग्जिट लोड है वो कितना लेता है। तो देखिए एक्सपेंस रेट एग्जिट लोड एज टैक्स, ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं एक्सपेंस रेट जो है 0.56 एग्जिट लोड। तो इसको हिंदी करते हैं और हिंदी में देखते हैं कि ये सही से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हिंदी करते हैं, ठीक है। सो देखिए ये हिंदी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं 10% से अधिक निवेश पर 1% का निकास भार यदि 12 महीने से पहले अगर आप उसको निकालते हैं तो। उसके बाद नीचे में देखिए निवेश पर स्टाम्प शुल्क 0.005% 1 जुलाई 2020 से। इसके बाद देखिए नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है यदि आप 1 वर्ष से पहले इसे निकालते हैं तो रिटर्न 20% लगेगा। 1 वर्ष के बाद आपको एक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख रुपए से अधिक के रिटर्न पर 12.5% की दर से LTCG का भुगतान करना होगा। हम गूगल से जाके पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या बताते हैं। से निकालते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि एग्जिट लोड और टैक्स। एग्जिट लोड वो शुल्क है जो कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेशकों से तब लेती हैं जब वे अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं। यह शुल्क आमतौर पर निवेश की अवधि पर निर्भर करता है। यदि आप एक निश्चित अवधि से पहले अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना होगा। एग्जिट लोड आमतौर पर 1% से 3% तक होता है। टैक्स म्यूचुअल फंड से होने वाले लाभ पर टैक्स लगता है। टैक्स की दर निवेश की अवधि और फंड के प्रकार पर निर्भर करती है। इक्विटी फंड, यदि आप इक्विटी फंड में 1 साल से कम समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। ये टैक्स आपकी आय के स्लैब के अनुसार लगता है।
यदि आप 1 साल से अधिक समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। ये टैक्स 10% है। डेट फंड, यदि आप डेट फंड में 3 साल से कम समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। ये टैक्स आपकी आय के स्लैब के अनुसार लगता है। यदि आप 3 साल से अधिक समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। ये टैक्स 20% है। अन्य शुल्क, म्यूचुअल फंड कंपनियां कुछ अन्य शुल्क भी लेती हैं, जैसे कि फंड मैनेजमेंट फीस और प्रशासनिक शुल्क। ये शुल्क आमतौर पर कम होते हैं, लेकिन वे आपके रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। तो हमने गूगल से भी पूछ लिया। अभी मैं बताता हूँ आपको सिंपल भाषा में कि एग्जिट लोड हमें कितना देना होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप यहाँ पे जो है 10,000 रुपये जो है, आप 10,000 रुपये जो है यहाँ पे आप डालते हैं और एग्ज़िट करते हैं। ठीक है, तो 10,000 आप 1 साल से पहले ही पैसे को निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 6 महीने में, 7 महीने में या फिर 9 महीने में पैसे को निकाल लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 1% जो है यहाँ पे देना होगा। ठीक है, 1% यानी कि 10,000 का कितना हो जाएगा आपका, 10,000 का आपका 9,000, तो 9,000 ही आपको मिलेगा। 1,000 आपका चार्ज, एग्जिट लोड चार्ज कट जाएगा। ठीक है, अब 1 साल के बाद आप अपने पैसे को निकालते हैं, जैसे कि 1 साल के से ज़्यादा रखते हैं अपने पैसे को, और उसके बाद अपने पैसे को अगर आप वहाँ से निकालते हैं तो इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन इसी चीज़ को जब हमने गूगल से पूछा है तो उन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको 12.5% देना होगा अगर आप 1 साल से ज़्यादा या 3 साल से ज़्यादा तक रखते हैं तो चलिए मेरा वाला में देखते हैं कि मेरा कितना टैक्स लगा है। चूँकि मैंने 2 साल तक रखा है तो देखते हैं कि मेरा वाला में कितना टैक्स लगा है। मेरा जो पैसा है वो 6 तारीख को आ चुका था। सुबह लगभग 6 बजे के करीब में पैसा जो है वो आ चुका है। ठीक है, 6 तारीख, मैंने 4 तारीख को किया था, 6 तारीख को पैसा अकाउंट में आ चुका है। और टैक्सेस की भी बात कर लेते हैं, चलिए देखते हैं उसमें जाके। पैसा जो है वो वहाँ पे लिया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए जो है आपने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है। ठीक है ना, 1 लाख हो गया ना, हाँ। तो 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है और इसमें आपका जो प्रॉफिट जो है वो आपका 1 लाख इसमें हो गया है। ठीक है, प्रॉफिट इसमें आपका 1 लाख हो गया। इस पैसे को अगर आप निकालते हैं, यानी कि 1 लाख आपने लगाया, 1 लाख प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आपका पैसा टोटल कितना हो गया, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख आपका पैसा हो गया। अब 2 लाख में पैसे में आपका जो प्रॉफिट है 1 लाख, इसमें आपका जो है चार्ज कटेगा। ठीक है, जो कि उसमें आपका 10% भी कट सकता है, 20% भी कट सकता है। ठीक है, तो चार्ज आपने जो इन्वेस्ट किया है जो अमाउंट, उसमें आपका चार्ज नहीं कटेगा। जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें आपका चार्ज कटेगा। जैसे मेरे केस में, जैसे कि मैंने 13,000 रुपये जो है मैंने पैसे को इन्वेस्ट किया था। अभी जो आपने देख रहा है जो वीडियो में 13,000 रुपये, और उसमें मेरा जो प्रॉफिट है वो 5,000 के करीब हुआ है। ठीक है, 5,000 से प्लस ही हुआ है। तो ये पैसा पे मेरा 10% का जो है चार्ज कटेगा। ठीक है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, तो 5,000 का जो 10% अगर हम निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 500 रुपये। तो आपको जो मिलेंगे वो 4,500 रुपये आपको मिलेंगे, और प्लस में आपका ये 13,000 रुपये। इस तरह से अगर 1 लाख से आपने ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट किया है और आपका प्रॉफिट जो है 1 लाख से प्लस हो चुका है, तो देखिए मुझे जो ईमेल आया है उसमें जो PDF आया है उसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या है। अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, सारा डिटेल यहाँ पे मेरा शो कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरा क्या है, कब मैंने लिया था। देखिए नेट परचेस यहाँ पे देख सकते हैं, 27/6/2023 को मैंने ये लिया था। तब इसका 81.22 इसका जो था NAV था। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, और ये जब मैंने एक बार इसमें यहाँ पे रिडीम किया था उस टाइम पे देखिए 95 पे ही मैंने यहाँ पे शायद 1,000 रुपये निकाला था, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जब मैं इस पैसे को निकाला हूँ तो इसका कितना है, 114.37। ठीक है, तो मेरे अकाउंट में जो पैसे जो है यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, 18,536 रुपये। ठीक है, पैसे को जब मैं रिडीम कर रहा था, आप वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हैं, या फिर हो सकता है मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ डाल दूँ। तो पैसे को जब मैं रिडीम कर रहा था उसमें 400 कुछ था, 18,400, बट पैसे जब मेरे अकाउंट में आए हैं तो वो कुछ बढ़े हैं। ठीक है, जिसके कारण से 18,511.36 हो चुका है। ठीक है, और इसका जो प्राइस इन NAV का जो प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं 114.370000। तो अकाउंट में जो पैसा मेरा क्रेडिट हुआ है, टोटल पैसा यहाँ पे देख सकते हैं 18,511 रुपीज़ .17 पैसे। ठीक है,
यहाँ पे अगर चार्ज टैक्स की बात करें तो कोई भी चार्ज टैक्स कुछ भी यहाँ पे नहीं लिया गया है, आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई भी चार्ज लोड वगैरह देखिए सब 0 है, कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी कटा नहीं गया। देखिए फ़ी यूनिट देखिए कुछ भी नहीं काटा गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरा जो पैसा है बैंक में जो आया है 18,511.17 रुपये, ठीक है। 18,511.36 जो है ये मेरे अकाउंट से मुझे मिला था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ जो है STT जो है ये यहाँ पे देखिए इस चीज़ का जो है कुछ चार्ज वगैरह जो भी है ये कटा है। देखिए 0.19 रुपये, 0.19 पैसे, ठीक है। अब मैं अकाउंट में आपको दिखाता हूँ कि ये पैसा मेरा टोटल आ चुका है। देखिए 18,511, मतलब समझ लीजिए कुछ भी पैसा चार्ज वगैरह कुछ नहीं कटा। आप सोचेगा कि अकाउंट में ये पैसा आया कि नहीं आया वो तो दिखाओ, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अमाउंट देख लीजिए 18,511.17 पैसे। तो चलिए मैं अपना मैसेज ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेरा पैसा जो है अकाउंट में आ चुका है। तो देखिए मैंने मैसेज को ओपन किया है और मेरा पैसा जो यहाँ पे आया है मैं दिखाता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं पैसे जो है यहाँ पर क्रेडिट हुए हैं 18,511.17 पैसे, ठीक है। देख सकते हैं ये पैसे यहाँ पे क्रेडिट हुए हैं। और आप यहाँ पे समय अगर देख रहे होंगे तो 12:27 पे आया है सुबह को, दोपहर को। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने सुबह बताया था 6 बजे और आप यहाँ पे 12 बजे आपका आया है। तो जब मैंने अपने गूगल पे से चेक किया तो पैसे जो है वो 6 बजे आ चुके थे, बट ये मैसेज जो है ये 12:30 बजे आया था दिन में। तो पैसे जो है वो सुबह ही आ गए थे, ठीक है, 6 तारीख को। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को एक खास बात बताना है। देखिए मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल पर डाल रहा हूँ, तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। मेरे समझ में जितना आ रहा है उस चीज़ों को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, मैंने जो म्यूचुअल फंड से जो मैंने रिडीम किया था और जो PDF आया था उसमें देख सकते हैं कोई भी चार्जेस वगैरह उसमें कुछ भी नहीं लिया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ इस उम्मीद से कि मेरी वीडियो को देखकर अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वो पैसे को अपने भरोसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे भरोसे नहीं, ठीक है। तो यही आपको समझाना था। सो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, सो वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड दोस्तों आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।